तो ये क्या है, पाम संडे लीव है ना, पर जिसको हम खजूर की डालियां कहते हैं या पाम लीव्स कहते हैं। और ये सिंबल है जब भी हम इनको देखते हैं। और कल जब मम्मी ला रही थी, करीबन बहुत लोगों ने पूछा कि इसका आपको क्या यूज है, मतलब इसका क्या आप करेंगे। जो विश्वासी थे उन्होंने कहा अच्छा आप पाम संडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो। और कुछ ने कहा कि आपकी क्या बकरियां हैं या बकरियों को खिलाना है या किनको खिलाना, बहुत सी बातें कही। और कोई पूजा, मतलब लोगों को मतलब इन पेड़ पौधों का मतलब सिर्फ एक ही चीज पता है कि हम इनसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ पूजा पाठ, जो मतलब नेचर की पूजा करते हैं। लेकिन नेचर को बनाने वाला और सब कुछ बनाने वाला, हर चीज को पैदा करने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। आप सबको पाम संडे बहुत मुबारक हो। और आने वाले पाम संडे जब हम सेलिब्रेट करते हैं और आनंद और उल्लास के साथ हम इसको मनाने पाए। तो जब हम ये वचन पढ़ते हैं, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, यरूशलेम में। यरूशलेम प्रभु आज पहली बार आई, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये बड़ी बात कब थी, जब प्रभु को पता था वो भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है जो मेरे विषय में कही गई थी। अगर आप लूका और मत्ती पढ़ते तो वहां एक एक बात लिखी है कि प्रभु को कोड़े लगेंगे, प्रभु के साथ ये होगा। वहां लिखा है कि भविष्यवाणी जो की गई थी आज क्या होने जा रही है, पूरी होने जा रही है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब सुना कि लोग प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाले, उससे पहले कुछ हुआ था। और उससे ये पहले ये चीज थी कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कहां से जलाया था, मुर्दों में से। हालेलुया। जो इंसान में सांस नहीं थी, प्रभु ने उसमें फिर से सांस दी। और जब ये वाक्य हुआ तो ये अद्भुत था यहूदी लोगों के लिए विश्वास कर पाना कि कैसे कोई मरकर जिंदा हो सकता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते तो उसके कामों पर भरोसा कैसे करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल था बता पाना। लेकिन जब ये सुना कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, तो जितने लोगों ने गवाही सुनी थी वो सारे सुनते हुए कहाँ इकट्ठा हो गए, यरूशलेम में इकट्ठा हो गए कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और हम देखे कि लाजर को किसने जिंदा किया है। और वहां जब वो उत्सव पर्व मना रहे थे, वो ऑलरेडी फीस्ट चल रहा था, जब वो पर्व में थे तो उस पर्व में देखते हुए प्रभु यीशु मसीह को जब पूरी भीड़ चली आती थी तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह का आना किस रीति से है, बहुत अद्भुत रीति से है। वैसे नहीं है जैसे नॉर्मल हर कोई आए। क्योंकि अगर हम देखें कि सच में जो चीज प्रभु ने इस्तेमाल किया वो क्या किया है, गदही का बच्चा है ना, जो बहुत, अगर हम देखें कि कोई पूछेगा भी नहीं और एनिमल्स में से सबसे ज्यादा अगर नम्र कहें, हर चीज में क्या कहें, उसको बोझा ढोने वाला। और हमने बहुत वचन सुने हैं, पास्टर ने बहुत प्रचार किया और हमने बहुत सुना है। कहने का मतलब यह है जो यरूशलेम में विजय प्रवेश था, ये विजय प्रवेश जरूर प्रभु यीशु मसीह ने किया था। लेकिन वो विजय प्रवेश किसके लिए किया था, आपके लिए और हमारे लिए। हालेलुया। वो विजय प्रवेश इसलिए था कि यहोवा परमेश्वर को सारी बातें पूरी होने जा रही थी जो परमेश्वर ने प्रॉमिस और वायदे किए थे। और वो वायदे क्या किए थे कि तुझे मेरे खातिर क्या उठाना पड़ेगा, क्रूस को उठाना पड़ेगा। ये वो समय था। आप देखिए जो कल से वीक शुरू होने वाले फास्टिंग वाले, जरूर इस बात को ध्यान से सुने, जो अब वीक कल से डे शुरू होने वाला है वो बहुत कीमती है। वो पवित्र दिनों में से अति पवित्र दिनों माने जाते हैं। पूरा हफ्ता जो अब कल से शुरू होगा, कल से और आने वाले ईस्टर तक, जब आप ईस्टर से पहले वाले सनराइज मीटिंग से पहले जितना फ्राइडे गुड फ्राइडे तक आप फास्टिंग में रहते हैं, ये बहुत सेक्रेड डेज माने जाते हैं, बहुत पवित्र बहुत होली दिन माने जाते हैं कि ये प्रभु के वो दिन है जब प्रभु किसकी ओर नजदीकी की ओर बढ़ रहे हैं, क्रूस उठाने की ओर, क्रूसिफिकेशन की ओर, और उसके बाद मृत्यु पर जय जुपानी है। हालेलुया। वही सफर अभी तय करना है ना, हमें ईस्टर तक हमें सेलिब्रेट करना है। तो अभी क्या करना है, वो यरूशलेम में प्रवेश आना इसीलिए बहुत जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह वो आनंद बना रहे थे। देखो इसलिए वो कहता है सियोन की बेटी तू क्या कर, अब आनंद कर। क्या कर, तो आनंद कर, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद तुम्हारा बोझा, तुम्हारे दुख को मैं क्या लेने जा रहा हूँ, अपने ऊपर। तो ये आनंद यरूशलेम में जो विजयी प्रवेश है, ये सबसे ज्यादा किसके लिए है, हर विश्वास रखने वाले के लिए। हालेलुया। हर उस विश्वास के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यरूशलेम की वो पूरी जर्नी थी, जो वो पूरी यात्रा थी, वो किसके लिए थी, हमारे लिए थी। और जब यरूशलेम की उस यात्रा को, उस जर्नी को याद किया जाता है तो ये जरूर बात याद रखी जाती है कि ये यात्रा जो हुई थी वो मेरे लिए हुई थी। क्योंकि इसके बाद जो यरूशलेम में जाने का समय था, ये प्रभु यीशु मसीह ने विजय हमें बोला है कि विजय यात्रा ये तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब के तुम्हें जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम क्या पाओगे, वही छुटकारा पाओगे, वही आशीषों को पाओगे, वही आनंद को तुम पाओगे। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का होना ये दुख की बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ये बड़े आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह उस मौत पर फतह पाकर हमारे लिए फिर आ गए।
हालेलुया। और यही यरूशलेम में आनंद का समय था कि प्रभु यीशु मसीह अब उन सब बातों को पूरी करने जा रहे जो उनके पिता ने कही थी। और आज जब हम आनंद में हैं, प्रभु ने हमें मानसिक शारीरिक हर एक तरीके से वो आनंद दे दिया, उद्धार का आनंद दे दिया जो शायद हमारे लिए मुश्किल था। इसलिए यरूशलेम का जो पूरी जर्नी है, ये पूरी ट्रैवलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन, उस क्रूस के उस सलीब को लेने से लेकर प्रभु के पुनरुत्थान के दिन तक। ये सारा कनेक्ट करता है यरूशलेम की इस यात्रा के साथ। हालेलुया। जब आप यरूशलेम की यात्रा को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे विजयी प्रवेश किया, ये बहुत बड़ी बात है कि विजयी प्रवेश प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है कि मैं विजयी होकर हर क्षेत्र में क्या कर सकूं, प्रवेश कर सकूं। आज प्रभु ने वो द्वार जो था वो आपके लिए और हमारे लिए खोला है कि उसमें कोई भी आ सकता है, बिना किसी चीज को देखे, बिना कुछ ये देखे, छोटा बड़ा देखे। प्रभु ने उस रास्ते को किसके लिए साफ किया, आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए। इसीलिए आज आप सबसे ज्यादा देखें विश्वास में सबसे ज्यादा बड़े बड़े लोग और धनवानों को नहीं देखेंगे, वो जिनकी समाज में कोई उठ बैठ नहीं है, जो जात बिरादरी में सबसे लास्ट में है, वो प्रभु ने पहले कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने आपको और हमको पहले कर दिया। और यहूदी लोग जब उस पर्व में थे तो हैरान हुए कि कैसे हो सकता है, जब वो ये कहते हैं होसन्ना के नारे लगा रहे थे, जिसका मतलब है कि सच में वो एक इंसान जिसने हमें क्या किया, सेव किया, हमें सुरक्षित किया हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से। और आज जब हम इस पाम संडे को, और ये सबसे ज्यादा अगर आप जूइश हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है, अगर आप इस लीव्स को देखें कि उनके नेशनलिज्म में उनकी आजादी का दिन हो गया। हालेलुया। जो आज तक वो बंधक थे उनके लिए क्या हो गया, ये आजादी का दिन हो गया। और क्रूसिफिकेशन के दिन तक प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बहुत से यहूदी लोगों ने प्रवेश किया। हालेलुया। और आज हम इस पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सच में प्रभु में आनंद करें, मनाएं इस आनंद को कि प्रभु यीशु मसीह कि आपका वो विजय प्रवेश मेरे लिए था, मेरे जीवन के लिए था, मेरे जीवन के हर एक दिन के लिए था कि मैं आनंद के साथ तुझ में बढ़ूं, आनंद के साथ तुझ में प्रवेश करूं, आनंद के साथ तुझ में बढ़ता जाऊं, गहरे में जाऊं, और इतना गहरे में जाऊं कि तुझे और अनुभव करने पाऊं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने वही यरूशलेम की यात्रा आपके लिए और हमारे लिए की। और जब हम अपने विश्वासी दिनों में और बढ़ते हैं, फास्टिंग वालों के लिए इसलिए कहा था इस वीक में, क्योंकि ये वीक इसलिए सेक्रेड है, बहुत ज्यादा होली है, क्योंकि ये वो समय जब प्रभु यीशु मसीह एक एक दिन प्रभु के जीवन में क्या हुआ, पैशन वीक, उस पैशन के साथ फास्टिंग में रहे और ज्यादा प्रभु में लगे लिपटे रहे, क्योंकि ये एक वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जितने भी फास्टिंग में है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा कीमती है ये लास्ट वीक। अगर किसी ने नहीं रखे तो इस लास्ट वीक में आप फास्टिंग में भी रह सकते हैं, कि बहुत जरूरी है ये फास्टिंग, क्योंकि वो समय है जब हम प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर इन्हीं फास्टिंगों के साथ सारी चीजें हम अनुभव और ज्यादा हम देखेंगे आगे जाकर। इसलिए अपने जीवन को इधर उधर की बातों से एक हफ्ता प्रभु में थोड़ा डेडिकेशन के साथ अगर हम बिताएं तो सच में हम प्रभु की और अद्भुत सामर्थ को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज जब आप पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाम संडे ये वो समय है जो प्रभु, सोचो वो कैसा माहौल रहा होगा जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और सब लीव्स डाल रहे हैं, जिन पर कुछ नहीं है लेकिन जो कुछ है वो प्रभु के लिए दे दिया। हालेलुया। और इसलिए आज जब हम अपने जीवन में इस सारे उत्सव को बना रहे हैं, सच में विजय प्रवेश आपके लिए और हमारे लिए है। सच में हमारे जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, लेकिन आप इस आनंद को अपने दुख तकलीफों से जाने मत दें। आनंद बनाएं प्रभु के उस उत्सव का, प्रभु के उस आगमन का कि प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में लिया और आज हम उसके भवन में बैठे हैं।